राजनीति की बात करते हैं। बंगाल में पंचायत के चुनाव खत्म हो गए हैं, काउंटिंग चल रही है, लेकिन साथ साथ हिंसा का दौर भी चल रहा है। बंगाल में करीब 71,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से करीब 35,000 पंचायतों में तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, जबकि बीजेपी ने करीब 10,000 ग्राम पंचायतों पर कब्जा किया है। लेफ्ट फ्रंट को 3,000 और कांग्रेस को सबसे कम 2,500 ग्राम पंचायतों में जीत मिली है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। ये बड़ी बात है, क्योंकि नतीजा चुनाव के दौरान हुई जबरदस्त हिंसा के बीच आया है और हिंसा का दौर अभी जारी है। साउथ 24 परगना जिले में कल आईएसएफ वर्कर्स और पुलिस के बीच संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई, कई पुलिस वाले घायल हो गए। असल में आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया और काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा करने लगे। पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया तो नाराज आईएसएफ वर्कर्स ने भी पुलिस पर बम फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की। इस झड़प में आईएसएफ के 3 सपोर्टर मारे गए। पता यह लगा है कि एक आईपीएस अफसर को भी गोली लगी है। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में 48 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हैं। हिंसा की घटनाओं की हकीकत समझने के लिए रविशंकर प्रसाद की लीडरशिप में बीजेपी के 5 नेताओं की फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल पहुंची है। इस टीम ने आज बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। लोगों ने बीजेपी नेताओं को उनके ऊपर हुए जुल्मों की दास्तान बताई। कई लोग रविशंकर प्रसाद के पैर पकड़कर रोने लगे। रविशंकर प्रसाद ने उन्हें हिम्मत बंधाने की कोशिश की, हौसला देने की कोशिश की और इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता तो खुद लेफ्ट फ्रंट से लड़कर सत्ता में आई। उन्होंने बंगाल में शांति और सद्भाव कायम करने का वादा किया था, लेकिन ममता ने बंगाल का क्या हाल कर दिया, ये देखकर दुख होता है। ममता जी, क्या हो गया आपको? आप तो फाइटर थी ना, लेफ्ट के खिलाफ आपने फाइट किया था ना। आप यहां सीएम बनी, हम लोग को भी खुशी हुई कि जो 27 साल का था ना लेफ्ट का राज, 34 years of left misrule, arrogance, despotic, ugly, cruel, उसको आप हरा के आई। ये क्या हो गया ममता जी कि आप तो उससे भी आगे बढ़ गई? ममता जी, why you have your politics has become uglier than the politics of left? ये क्या कर दिया आपने? इसका जवाब तो ममता जी आपको देना पड़ेगा। हर बार के चुनाव में कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, कोर्ट को बड़े सख्त ऑब्जर्वेशन देने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। क्या मैं ये सवाल नहीं पूछ सकता हूं, कितने बीजेपी के जीते अभी तक मेंबर? 10,000। ये जो 10,000 जीत पाए वो भी इसलिए कि कोर्ट सख्त था। अगर कोर्ट की सख्ती नहीं होती तो शायद ये भी नहीं होता। ममता बनर्जी को रविशंकर प्रसाद की बात नागवार गुजरी। उन्होंने जवाब दिया, कहा बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम एक सियासी शगुफा है, नाटक है, वरना हिंसा तो मणिपुर में भी हुई, यूपी में हुई, असम में हुई, वहां तो बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं गई। ममता ने कहा अगर उनको उकसाया जाएगा तो वो चुप बैठने वाली नहीं है, डटकर मुकाबला करेंगी। त्रिपुरा में कितने साल से लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हो रहे हैं? कहां है फैक्ट फाइंडिंग टीम? उत्तर प्रदेश में 67% सीट पर पोलिंग नहीं हुई, तब कहां थे टीवी पर बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले? 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे जा चुके हैं,
हमको पता नहीं है कहाँ है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। एनआरसी को लेकर असम में कितने लोगों का खून बहा, तब कहाँ थी आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। उत्तर प्रदेश में एनआरसी का विरोध करने वाले कम से कम 1000 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया, कहाँ थी आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। दिल्ली में रेसलर अत्याचार के खिलाफ धरने पर बैठे थे, कितने कमीशन गए उनके पास। दिल्ली में एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन हुए, कितने लोगों के घर जला दिए गए, कितनों को मार दिया गया, पता नहीं, लाशें तक नहीं मिली, कितने कमीशन भेजे। और यहाँ एक के बाद एक फोर्स, सेंट्रल एजेंसी, ईडी, सीबीआई, यहाँ कमीशन भेजते थकते नहीं। बंगाल में 154 कमीशन और फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज चुके हैं। ये सब बीजेपी प्रोटेक्शन कमेटी हैं, बीजेपी को प्रोटेक्ट देने के लिए आती हैं और ये भड़काने वाली कमेटी हैं। मैं इनको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कभी नहीं कहती। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल के लोग जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट आपस में मिले हुए हैं, इसीलिए बंगाल के लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन मजे की बात यह कि कांग्रेस का आरोप है कि टीएमसी और बीजेपी मिले हुए हैं, दोनों के बीच में सांठगांठ है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने डर का माहौल बनाया और अब बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजकर नया ड्रामा कर रही है। चुनाव होने के बाद भी एजेंट गिनती करने ना जाए, इसके लिए हर संभव पुलिस बलों को और दरिंदों को इस्तेमाल किए गए। गिनती जब होते हैं उस समय भी जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स है, जो गिनती करते हैं, 24 घंटा पार हो चुके हैं, बीत गए 24 घंटे, फिर भी गिनती होते ही रहते। क्या है, फैक्ट फाइंडिंग मिशन वालों को ये भी कहना चाहते हैं कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला कैसे लूटा, ये नोटों की बंद करो। बीजेपी वालों, असली बात बताओ कि तुमने बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को जानबूझकर मदद तो नहीं की। ये लूटने का मौका बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को किसने दिए, ये जरूर थोड़ा दयापूर्वक बताइएगा। तो फिर दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन वाले को नोटों की छोड़ो, असली बात बताओ, इधर उधर की बात मत कर। बता काफिला क्यों लूटा और काफिला कैसे लूटा और काफिला किसके लिए लुटाया गया। ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को करारा जवाब दिया। कहा अधीर रंजन सिर्फ बातों में हीरो हैं लेकिन काम में जीरो हैं। ममता ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई उसके पीछे राम, श्याम और वाम है, यानी बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट। हिंसा की घटनाएं केवल 2 जिलों में हुई हैं, बाकी 23 जिलों में शांति से बिना डर के चुनाव हो गया। नॉर्थ बंगाल में मुर्शिदाबाद और मालदा। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है आपको पता ही है, वहां के नेता कौन हैं, एक बड़े हीरो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो जीरो हैं। इस हिंसा के लिए रामबाम और श्याम जिम्मेदार हैं। और मैं क्या बोलूं। अब ये तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई उसके लिए ममता बनर्जी बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम को बराबर का जिम्मेदार मानती हैं। और आज उन्होंने ये कह भी दिया ये तीनों साथ साथ हैं। एक मायने में पश्चिम बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम साथ साथ दिखाई भी दिए। ये तीनों पंचायत के चुनाव में बमबाजी के लिए, गोलीबारी के लिए, खून खराबे के लिए, मारपीट के लिए, बूथ कैप्चरिंग के लिए ममता बनर्जी की पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब सवाल यह है कि जो कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो थोड़े दिन बाद ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पर एक साथ कैसे बैठेंगे। जो ममता बनर्जी सीपीएम और कांग्रेस को बीजेपी का साथी बता रही हैं, वो बेंगलुरु की मीटिंग में इनके साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने की कसम कैसे खाएंगी। जो कॉन्ट्रडिक्शन, जो विरोधाभास बंगाल में दिखाई दे रहा है, उसका असर बेंगलुरु में दिखेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।